नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का विलन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आइए आगाज करते हैं अपनी सेशन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी का दोस्तों भाग 1, भाग 2, भाग 3 यानी पढ़ा चुके थे। भाग 3 को यानी 12 से जो 35 है अनुच्छेद, उसमें हम पढ़ा रहे थे और आर्टिकल 15 तक पढ़ा चुके थे। आज हम दोस्तों यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 16 देखने वाले हैं। दोस्तों आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन की समानता यानी आरक्षण। दोस्तों यानी जो नौकरी में समानता यानी कि नौकरी में आरक्षण सबको, यानी नौकरी में जो यानी सबको समान नियम है, यानी सबको समान आरक्षण है। पर दोस्तों अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अगर देखा जाए तो हमको आरक्षण मिल जाता है किसके आधार पे, जात के आधार पर दोस्तों, और लिंग के आधार पर। जैसे लड़की है लड़का है तो दोस्तों कहीं ना कहीं लड़कियों को क्या मिल जाता है, आरक्षण मिल जाता है। जैसे हाइट में दोस्तों मिल जाता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है दोस्तों। तो जात के आधार पर भी मिल सकता है दोस्तों, और लिंग के आधार पर हमको दोस्तों आरक्षण मिल सकता है। कुछ दोस्तों हमको स्थान यानी कि स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिल जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ के ऐसे शहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया। जैसे कि दोस्तों पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पे क्या है दोस्तों, जो अगर पूर्वोत्तर की अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे कह दिया जाता है कि अगर किसी की हाइट छोटी भी है तो भी उसको ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि जन्म यानी स्थान के आधार पर भी उसको आरक्षण मिल सकता है दोस्तों। मगर हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्या दोस्तों? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुमको आरक्षण, ऐसा कुछ नहीं मिलता दोस्तों। जात के आधार पर दोस्तों आपको समानता मिल सकती है, आरक्षण मिल सकता है, लिंग के आधार पर मिल सकता है दोस्तों, और स्थान के स्थान पर मिल सकता है, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पे ही दोस्तों मिलेगा। दोस्तों ये तो था यानी अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन की समानता थी दोस्तों, बता चुके। अब दोस्तों देखते हैं आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में दोस्तों देखते हैं कि अस्पृश्यता है दोस्तों। क्या? अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी दोस्तों। क्या अनटचेबिलिटी है दोस्तों? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि हम लोग छुआछूत में, यानी इसमें भी हम क्या करते हैं दोस्तों, आर्टिकल यानी कि 17 कहता है कि हम अगर किसी के साथ छुआछूत करते हैं कि तुम निम्न जाति के हो, तुम उच्च जाति के हो, यानी तुम निम्न जाति के हो, तो हम आपसे यानी छुआछूत करेंगे, यानी कि उससे हम डरेंगे दोस्तों। यानी कि हम उस पर यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, घृणा करते हैं कि तुम नीच जात के हो, तो हम उस पर क्या छुआछूत अगर हम इसके आधार पर कर रहे हैं दोस्तों तो ये गलत है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद यानी हमारी कहता है कि ये गलत है दोस्तों। ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्रामीण में बहुत ज़्यादा दिखता है कि आप निम्न समुदाय से हैं तो उसको नीचे बैठा दोस्तों, ये ग्रामीण में बहुत दिखता है, पर शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, वो शहर में जल्दी नहीं दिखता है। हाँ दोस्तों एक कंडीशन है, अगर आप बीमार हो तो आपसे छुआछूत यानी कि लोग कर सकते हैं कि आप दूर ही रहो, आप बीमार हो। बट अगर आप बीमार नहीं है तो आपसे छुआछूत कोई नहीं कर सकता। वो भी किसके आधार पे? जात के आधार पे कि आप निम्न जात के हो, धर्म के आधार पे कि आप मुस्लिम हो या कुछ अदर यानी निम्न कास्ट के हो, तो दोस्तों उसके भी आधार पे वो भेदभाव यानी कि नहीं कर सकता है। और लिंग के आधार पे भी दोस्तों भेदभाव नहीं कर सकता है कि तुम लड़की हो कि लड़का हो या कुछ अदर ट्रांसजेंडर। अगर दोस्तों इसी सब को देखते हुए एक क्या नियम बना था, एक कानून बना था कि उसे एक यानी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। किसको? छुआछूत को एक अपराध की श्रेणी में रख दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत यानी नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। यह एक अपराध है। वो किसमें किया दोस्तों? यानी 1955 में इस नियम को लाया गया था और 1989 में इसे सख्त कर दिया गया था दोस्तों कि छुआछूत को। दोस्तों ये तो था यानी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी दोस्तों, अनुच्छेद 17। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत, यानी अब अनुच्छेद 18 में देखते हैं अनुच्छेद 18 दोस्तों। अनुच्छेद 18 में दोस्तों अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत दोस्तों, कितने भी अगर आपको उपाधि है दोस्तों, आप उपाधि नहीं रख सकते, यानी उपाधियों का अंत। जैसे कोई लगा दे महाराजा राणा प्रताप, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, यानी इस उपाधि को खत्म कर दी जाएगी। इसमें आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे सर नहीं लगा सकते हैं, यानी महाराजा नहीं लगा सकते, नाइटहुड भी नहीं लगा सकते, राय नहीं लगा सकते, राय बहादुर नहीं लगा सकते, और विदेश से अगर कोई आपको मिला है कोई उपाधि तो उसको भी आप दोस्तों नहीं लगा सकते। और दोस्तों इसी में बात करें कि अगर हाँ नेशनल अवार्ड आपको मिलता है तो आप उसको रख जरूर सकते हैं। अगर कोई आपको नेशनल अवार्ड मिला है दोस्तों तो आप उसको रख सकते हैं, बट उसमें का जो सरनेम है उसको आप नहीं लगा सकते हैं। और जैसे कि आपको पाकिस्तान में कोई अगर अवार्ड मिल गया दोस्तों, क्या आप उसका सरनेम भी रख लेंगे? नहीं रख सकते हैं दोस्तों। नेशनल अवार्ड आप ले सकते हैं पर सरनेम आप नहीं लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको
यानी पॉजिटिव वे मिलता है कि एजुकेशन या रैंक है दोस्तों, उसमें आप अपना यानी कि जो उपाधि वो लगा सकते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन और रैंक में से लगा देते हैं, डॉक्टर लगा देते हैं, प्रोफेसर लगा देते हैं। तो दोस्तों ये क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि ये किसी भी विशेष समुदाय या जाति या धर्म को नहीं दिखाता है, क्योंकि ये उसकी एजुकेशन को यानी उसकी रैंक को दिखाता है कि बच्चे यानी कोई भी क्या किया है, वो मेहनत करके गया है। इसलिए उसकी इसमें देखिए दोस्तों, डॉक्टर प्रोफेसर कहने से क्या कोई जाति दिख रहा है? नहीं, उसके रैंक की बात की रही है, नहीं उसकी एजुन की, उसकी टैलेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये चलता है। जैसे आईएएस कोई लगा सकता है दोस्तों, दरोगा लगा सकता है, इंस्पेक्टर लगा सकता है दोस्तों। ये सब क्या है? रैंक है। यानी ये कोई पार्टिकुलर यानी किसी के यानी कि जाति का नहीं है। जैसे में से महाराजा ये अपने एक जाति को दिखाता है, स्पेशल कास्ट को दिखाता है, इसलिए इसको यानी उपाधि आप नहीं रख सकते हैं। हाँ, एजुकेशन और रैंक में विशेष में आप इसको रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेसर आईएएस दरोगा इंस्पेक्टर, ये सब आप रख सकते हैं, क्योंकि ये किसी को भी यानी किसी भी यानी कि मन का यानी हनन नहीं करता है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उन उपाधियों का अंत हो गया। दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहती है दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जिस प्रकार हमारे सबसे महत्वपूर्ण यानी कि बैकबोन होती है, उसी तरीके से यानी कि अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। क्यों बोला गया दोस्तों? इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया है कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें दोस्तों, कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, यानी उसके बोलने की स्वतंत्रता है, और उसे मौन रखने की स्वतंत्रता है, और मीडिया की भी स्वतंत्रता है दोस्तों। इसीलिए मीडिया किसी के सामने कहीं पर भी जाके देखिए, मीडिया को स्वतंत्रता होती है, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है, कहीं पे घूम सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए मीडिया, बट दोस्तों मीडिया इस समय देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही चली गई है। जिस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए उस मुद्दे को भी उठा देती है। तो दोस्तों मीडिया को यही आर्टिकल ऐसा क्या देता है दोस्तों? यही आर्टिकल उसको स्वतंत्रता देता है, इसलिए वो ऐसा कर पाती है। इसमें दोस्तों पुतला या झंडा आप लहरा सकते हैं, या उसको कोई भी यानी प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। और राइट टू यानी एजुकेट इन्फॉर्मेशन भी है दोस्तों। पर हाँ दोस्तों, आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, मौन रखने की स्वतंत्रता है, मीडिया की भी फुल स्वतंत्रता है। अनुच्छेद यही देता है आर्टिकल, मीडिया की स्वतंत्रता। और झंडा यानी आप यानी अपने फ्लैग को भी लहरा सकते हैं दोस्तों। ये सब के साथ साथ मगर हाँ, आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसमें अगर आप ये सब कर तो सकते हैं, जैसे आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, क्या आप किसी को गाली दे देंगे? नहीं दे सकते। यानी कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, तो उसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों? यानी एकता और अखंडता होनी चाहिए। क्या दोस्तों? एकता और अखंडता। ऐसा नहीं किसी को गाली दे दो मारपीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे एकता और अखंडता होनी चाहिए, और सुरक्षा के बिहाव से भी बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नैतिक होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, ये नहीं किसी को यानी कि ठेस पहुंच जाए। और दोस्तों इसमें कोर्ट है और विदेशी संबंध। और दोस्तों इस कोर्ट और विदेशी संबंध क्या मतलब है? जैसे कि अपने इंडिया में यानी कि वो आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, यानी कि वो दोस्तों जो यानी आए थे ना वहाँ पे, यानी कि ट्रम्प चच्चा। वो ट्रम्प चच्चा क्या अब दोस्तों आए थे, तो क्या करो, कह दो हमें बोलने की स्वतंत्रता है, जाके उनको गाली दे दो, तो यानी कि विदेशी संबंध भी हमारा टूट जाएगा दोस्तों। इस हिसाब से यानी कि विदेशी संबंध भी आप उसमें भी यानी बोलने की स्वतंत्रता है, पर इसमें भी आप विदेशी संबंध को बना के चलेंगे दोस्तों। इसमें क्या है कि एक सभा भी आप बना सकते हैं, संगठन भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई असेंबली कर सकते हैं, असेंबली दोस्तों बोलते हैं। और दोस्तों संगठन भी हो सकता है, एसोसिएशन। और कहीं भी आप निवास बस इंडिया में कहीं भी आप निवास और बस सकते हैं, और कहीं पर संपत्ति खरीद सकते हैं। क्या दोस्तों? संपत्ति खरीद सकते हैं। और दोस्तों कहीं पर भी व्यापार आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें पूरे यानी कि अपने इंडिया में यानी कहीं पर भी घूमने रहने यानी खाने पीने कुछ भी करने की स्वतंत्रता हमें कौन देती है? आर्टिकल 19 देती है। अगर दोस्तों इसे अगर छीन लिया जाए तो आपका जीवन जीवन नहीं बल्कि नर्क हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये इसे अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। जिस प्रकार अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ना हो तो दोस्तों हम चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। उसी हिसाब से अगर ये ना हो तो आप एक यानी कि जेल में बंद हुए कैदी की तरह हो जाएंगे दोस्तों। अब इसी के साथ दोस्तों अनुच्छेद तो इसमें देख लिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 में क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 में दोस्तों देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए दोष सिद्ध में संरक्षण। दोस्तों दोष सिद्ध में संरक्षण क्या है? जब तक अगर आप कोई अपराध किए हैं, जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं हो जा सकता तब आपको यानी कि सजा नहीं मिल सकती दोस्तों। क्या कि दोष सिद्ध में संरक्षण। दोस्तों जब तक आपका यानी दोष सिद्ध नहीं हो जाता, यानी आपकी कोई गलती है तो सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आपको सजा नहीं मिल सकती। यानी जब तक यानी सुप्रीम कोर्ट यानी कि जब तक ना कहे कि आप अपराधी हैं तब तक आप अपराधी नहीं माने जा सकते। इसलिए कहा प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन दोस्तों। दोष यानी दोष सिद्ध में संरक्षण दोस्तों। और क्या कहा कि
यानी अनुच्छेद 20 और क्या कहा कि अपराध के समय का कानून। दोस्तों जैसे आप कोई गलती अभी किए हैं, अगर कोई अपराध किए हैं दोस्तों, यानी 5 साल बाद अगर वही नियम चेंज हो, जैसे कि अभी आप कोई अपराध किए तो उसमें यानी कि कानून है कि आप इस अपराध के लिए आपको 5 साल की सज़ा होगी। दोस्तों अगर कोई अपराध किए उसकी यह सज़ा है कि आपकी 5 साल की सज़ा होगी। बट 5 साल बाद वही अगर मामला खिंचता गया, अब 5 साल बाद गया, अब नियम आ जाए कि इसी अपराध के लिए उसे फांसी दी जाएगी। क्या दोस्तों, अब तुम्हें फांसी हो जाएगी, आपके अपराध तो 5 साल पहले किए थे, तब तो उसकी सज़ा 5 साल थी। दोस्तों ये भी नहीं माना जाएगा। यानी कि जब अपराध के समय कानून, यानी कि जब हम अपराध किए थे तब कौन सा नियम था, हम उसी अकॉर्डिंग नियम के अनुसार हमको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। दोस्तों और बात है, एक अपराध की एक सज़ा। दोस्तों अगर कोई आप अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, तो उसके लिए आपको एक सज़ा मिल सकती है। जब तक वो सज़ा पूरी नहीं हो सकती तब तक दूसरी सज़ा नहीं दे सकते कि आप कोई अपराध किए हैं तो उस पर 2-3 सज़ा दे दिया जाए। दोस्तों क्या होगा, एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी। और दोस्तों कहा कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते कि जज साहब मैं बहुत निर्दोष हूँ, यानी कि मैं दोषी नहीं हूँ, तो खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। तो इसे अनुच्छेद 20 में हम क्या समझे दोस्तों, दोष सिद्धि में संरक्षण। दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। दोस्तों अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक तैयार रहिए। दोस्तों अगर इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। दोस्तों इस सेशन को आप लेने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।